वैसे मैं बड़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि दिन की शुरुआत हम किसी गुड न्यूज से करें। सुबह सुबह मेक इन इंडिया या देश की तरक्की से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको बताई जाए, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के दिन की शुरुआत हमें एक बैड न्यूज के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अब भारतीय सेना से संबंधित बहुत ही बड़ी बैड न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद आपको भी दुख होने वाला है। ये बैड न्यूज निकल कर आ रही है इंडियन नेवी को लेकर, और ये बहुत ही ज्यादा बैड इसीलिए है क्योंकि इस हादसे में भी न सिर्फ इंडियन नेवी के जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बल्कि कई सारे जवान बुरी तरह से घायल भी हुए हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी लाइव न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल इंडियन नेवी के राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें इंडियन नेवी के 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि 10 जवान घायल हो गए थे। सभी घायल नेवी पर्सनल्स को मुंबई में स्थित नेवल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिस वक्त ये एक्सप्लोजन हुआ उस समय आईएनएस रणवीर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित इंडियन नेवी की डॉकयार्ड में था। शुरुआती जांच के बाद ये कहा जा रहा है कि एक्सप्लोजन ज्यादा बड़ा नहीं था और न ही आईएनएस रणवीर को कोई बड़ा डैमेज पहुंचा है, लेकिन जिस संख्या में इंडियन नेवी के जवान घायल हैं उसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोजन छोटा भी नहीं हुआ होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ था तब आईएनएस रणवीर के ऊपर ऑन बोर्ड कुल 340 सेलर्स और ऑफिसर्स मौजूद थे। एबीपी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया है कि शुरुआती जांच से अभी तक ये साफ हुआ है कि ये जो धमाका हुआ था ये किसी हथियार में खराबी आने, मिसाइल या एम्यूनेशन के मिसफायर के कारण बिल्कुल नहीं हुआ है। हालांकि आईएनएस रणवीर एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसके ऊपर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ साथ फाइटर जेट्स को निशाना बनाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल्स को निशाना बनाने वाली एंटी मिसाइल गन्स और एनिमीज की सबमरीन्स पर हमला करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स और टॉर्पीडोज भी तैनात होते हैं। आईएनएस रणवीर के ऊपर एक्सप्लोजन की खबर आते ही इंडियन नेवी ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, जो इस एक्सप्लोजन के कारण का पता लगाएगी और इसकी जवाबदेही तय करके कार्रवाई करेगी। वैसे आईएनएस रणवीर ये कोई नया डिस्ट्रॉयर नहीं है, इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था साल 1986 में, यानी ये लगभग 35 साल पुराना नेवल डिस्ट्रॉयर है, जिसका मतलब है कि इसमें कई बार स्ट्रक्चरल चेंजेस और इंटरनल अपग्रेड्स हुए हैं। किसी भी नेवल डिस्ट्रॉयर को आमतौर पर मैक्सिमम 40 साल तक ही यूज किया जाता है। आईएनएस रणवीर राजपूत क्लास का 4th डिस्ट्रॉयर था और राजपूत क्लास के तीसरे डिस्ट्रॉयर आईएनएस रंजीत को 36 साल की सर्विस के बाद साल 2019 में डीकमीशन कर दिया गया था। ऐसे में आईएनएस रणवीर डिस्ट्रॉयर, जिसमें पिछले कल एक्सप्लोजन हुआ, उसको भी 4 से 5 सालों के बाद इंडियन नेवी से डीकमीशन कर दिया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये पुराना डिस्ट्रॉयर था जो कि अपने लाइफ साइकिल के बिल्कुल एंड में था तो फिर इस एक्सप्लोजन की जांच नहीं होगी। जांच तब भी की जाएगी और जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए, ताकि जो नए नेवल डिस्ट्रॉयर्स बने हैं या जो ऑलरेडी सर्विस में है उनमें ऐसे एक्सीडेंट्स दोबारा ना हो और दोबारा हमारे जवानों को बलिदान ना देना पड़े। लास्ट ईयर भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय के ऊपर आग लगने के इंसिडेंट सामने आए थे। ऐसे में हमें इंक्वायरी करके जवाबदेही तय करनी चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई एक्सीडेंट होगा या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।